नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, तुरंत जान लीजिए नए प्रावधान। राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय किए गए मानक में बदलाव कर रहा है। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जानकारी दी है कि राशन के मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्य के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। देवघर में पीएम की घोषणा पर अमल शुरू, अब बोकारो से भी जल्द उड़ेंगी फ्लाइट, एक्टिव मोड में जिला प्रशासन। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी ने देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर घोषणा की थी कि जल्द ही बोकारो से फ्लाइट उड़ेंगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, बोकारो स्टील और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सोमवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी, बोकारो स्टील और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बोकारो के साथ भाजपा विधायक बिरंची नारायण भी थे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से हवाई अड्डे के कार्यों को लेकर उनकी प्रगति को जाना। गढ़वा में बनेगा विमेंस कॉलेज, सीएम ने दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो अहम फैसले लिए हैं। दोनों फैसला जनता के हित में है। उन्होंने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के तहत गढ़वा में विमेंस कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति देते हुए महिलाओं की शिक्षा के प्रति गंभीरता से अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के तहत महिला महाविद्यालय गढ़वा के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 13,61,70,700 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। वहीं राज्य सरकार किशोरियों और युवतियों की शिक्षा को लेकर गंभीर है। युवतियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। साथ ही किशोरियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मॉडल स्कूल की तर्ज पर बालिकाओं के विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की रैंकिंग में जमशेदपुर अव्वल, लोहरदगा फिसड्डी। जानिए झारखंड के अन्य जिलों का हाल। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति में चतरा जिले की स्थिति अच्छी नहीं है। यह 22वें स्थान पर है, जबकि पूर्वी सिंहभूम प्रदेश में अव्वल है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक चतरा को 82,300 आवास का लक्ष्य मिला है, लेकिन उसके विरुद्ध 58,311 योजनाएं ही पूरी हुई। इस प्रकार 23,889 आवास योजनाएं अधूरी हैं। जिला स्तरीय रैंकिंग पर यह 22वें नंबर पर है। सबसे अच्छी स्थिति पूर्वी सिंहभूम जिले की है, 93.23% उपलब्धियों के साथ पहले पायदान पर है। इस प्रकार खूंटी जिला 88.94% उपलब्धियों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 87.81 अंकों की उपलब्धियों के साथ पाकुड़ जिला है। वहीं सबसे खराब स्थिति लोहरदगा जिले की है। लोहरदगा जिला 63.70% की उपलब्धियों के साथ 24वें स्थान पर है, जबकि 68.4% की उपलब्धियों के साथ पलामू 23वें स्थान पर है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को वीक ऑफ और हाथ बांध प्रार्थना करने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। झारखंड प्रदेश के कई स्कूलों को उर्दू स्कूल बनाने का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इसको लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें पंकज यादव ने सरकारी स्कूलों के इस्लामीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जामताड़ा, गढ़वा, पाकुड़ समेत राज्य के 6 जिलों को सरकारी स्कूलों का इस्लामीकरण हो गया है। जिन स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या ज्यादा है, उन सरकारी स्कूलों के नाम के आगे जबरन उर्दू विद्यालय लिख दिया गया है। विद्यालय में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। स्कूलों में हाथ जोड़कर प्रार्थना भी नहीं कराया जा रहा है। विद्यार्थियों से हाथ बांधकर प्रार्थना कराई जा रही है। जनहित याचिका में बताया गया कि गढ़वा जिले के 100 एयर जामताड़ा में
50 स्कूलों में ऐसा किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आदेश के बाद जामताड़ा के स्कूल शुक्रवार को खुल तो गए, लेकिन वहां के लोगों ने छात्रों को और शिक्षकों को स्कूल में घुसने नहीं दिया। उन्होंने इस प्रकरण में सचिव मानव संसाधन, मुख्य सचिव निदेशक प्राथमिक शिक्षा लातेहार, जामताड़ा और गढ़वा के डीसी और डीजीपी को प्रतिवादी बनाया है। झारखंड के बाघ करेंगे छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश का सेट, टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की कवायद शुरू। यूं तो टाइगर कॉरिडोर चिन्हित कर जंगलों के विस्तार के साथ बाघों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की कार्ययोजना 1 दशक पहले बनाई गई थी, लेकिन इस पर काम अब जाकर शुरू हुआ है। इसे साकार करने के लिए झारखंड के इकलौते टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व में सर्वे चल रहा है। पीटीआर के जंगल छत्तीसगढ़ से लगे हुए, छत्तीसगढ़ के जंगल मध्य प्रदेश तक फैले हैं। देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही है। क्या झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच बाघों का मूवमेंट होता है तो इन राज्यों के बीच टाइगर कॉरिडोर की कितनी संभावना है, इसे लेकर सर्वे चल रहा है। टीवीएनएल व सिकिदरी से कम आपूर्ति, नेशनल पुल में गड़बड़ी ने बढ़ाई झारखंड में बिजली संकट। झारखंड बिजली आपूर्ति में कमी से जूझ रहा है। इस वजह से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। विभाग की ओर से अनावश्यक की जा रही बिजली की कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस बिजली संकट की कई वजह है। राज्य स्तर पर टीवीएनएल और सिकिदरी से बिजली की कम आपूर्ति बड़ी वजह है। इसके अलावा सेंट्रल पुल में आई संकट परेशानी का सबब बनी है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में बिजली आपूर्ति मंगलवार को प्रभावित रही। सोमवार को राष्ट्रीय ग्रिड पर आए संकट, सिकिदरी हाइडल पावर से उत्पादन नहीं होने पर टीवीएनएल की एक इकाई बंद होने की वजह से राज्य में बिजली का भारी संकट उत्पन्न हो गया। लगभग 200 से 300 मेगावाट की लोड शेडिंग की जा रही थी, जबकि मांग 1600 से 1800 मेगावाट की थी। हेमंत के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बुरे दिन शुरू, कोर्ट ने पूछताछ करने की दी इजाजत, अब उगलेगा कई राज। ईडी की विशेष अदालत में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पेश किया। इस दौरान ईडी की ओर से पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई, जिस पर अदालत ने उन्हें 6 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ईडी आरोपित पंकज मिश्रा को आज 21 जुलाई को रिमांड पर लेगी। पूछताछ के बाद 26 जुलाई को पंकज मिश्रा को अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी की ओर से पंकज मिश्रा को कोर्ट में पेश करने जाने के बाद पूछताछ के लिए 14 दिनों के रिमांड पर लेने का आवेदन दिया गया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह की ओर से 14 दिनों की ईडी रिमांड पर लेने का आग्रह कोर्ट से किया। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी को 6 दिनों के रिमांड पर लेने की अनुमति प्रदान की। पशु तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, पुलिस की सेटिंग से करोड़ों का धंधा। झारखंड में पशु तस्करी का धंधा करोड़ों रुपए का है। अधिकतर चेक नाके तक इस धंधे में सेट हैं। यहाँ रिश्वत तय है, जहाँ से ये तस्कर पशुओं को लेकर आसानी से निकल जाते हैं। जहाँ रिश्वत की राशि नहीं मिलती या फिर जहाँ रात्रि गश्त में कोई ईमानदार पुलिस अधिकारी कर्मी की ड्यूटी होती है, वहाँ ऐसे तस्करों को परेशानी हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे नाके का अधिकारी जान जोखिम में डालकर ऐसे तस्करों का पीछा करता है या फिर उन्हें घेरने का प्रयास करता है। ऐसी परिस्थितियों में आए दिन इस घटना को दुर्घटना या हत्या जैसी वारदात होती है। रांची सांसद ने रेल मंत्री से झारखंड संपर्क क्रांति सहित कई अन्य ट्रेनों के विस्तारीकरण की मांग की। रांची के सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची से चलने वाले विभिन्न ट्रेनों के विस्तारीकरण करने की मांग की है। वहीं सांसद श्री सेठ ने ट्रेन संख्या 12825, 12826 झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को जयपुर तक चलाने का आग्रह किया है। फिलहाल संपर्क क्रांति का परिचालन रांची से आनंद विहार टर्मिनल तक होता है। रांची सांसद श्री सेठ ने रेल मंत्री श्री वैष्णव को बताया कि झारखंड से लखनऊ जाने के लिए अभी कोई ट्रेन रांची से नहीं है। लखनऊ अब व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र बन गया है। कोरोना शुरू होने के पूर्व वाराणसी ट्रेन का परिचालन रांची से होता था, लेकिन फिलहाल इसका परिचालन बंद कर दिया गया है। उन्होंने रेल मंत्री से मांग की है व्यापारिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से ट्रेन संख्या 18611, 18612 रांची वाराणसी महुआडे एक्सप्रेस की मार्ग परिवर्तित करते हुए लोहरदगा टोरी लाइन से करते हुए सप्ताह में 2 दिन इसका विस्तार लखनऊ तक किया जाए।